आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर गोंडा से है। ग्राम वासियों का कहना है कि पंचायत भवन के निर्माण में अनियमितताएं बताई गई हैं और प्रधान ने केवल अपने चाहे तो काम कराया है। और साथ ही ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि गांव में कभी कोई अधिकारी निरीक्षण के लिए नहीं आता है और ना ही आया है। किसी भी जरूरत के लिए ग्राम वासियों को ब्लॉक कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। खुली बैठक न होने से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत भवन का भुगतान होने के बावजूद वहां कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है और भवन में ना तो कंप्यूटर जैसी सामग्री रखी गई है और ना ही कभी खुली बैठक के आयोजन होते हैं। संजय कुमार, लवकुश और दद्दन ओझा, माता प्रसाद सहित कई अन्य लोगों ने कहा कि डीएम के द्वारा जांच कराने की मांग की गई है। खबर वाराणसी से है, जहां वाराणसी के गंगा घाट पर नाव में सवारी बैठाने को लेकर जब नाविक हो गए आमने सामने, जमकर हुई मारपीट, चले लात घूंसे। इस मामले में 6 नामजद एक अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अपर पुलिस उपायुक्त शिवहरी मीणा और साथ वहां पर पहुंचे और साथ ही गोदौलिया चौराहे पर उन्होंने सर्वप्रथम बन रहे प्रोजेक्ट रोपवे का निरीक्षण किया। आपको बता दें, अपर पुलिस आयुक्त शिवहरी मीणा पहुंचे गोदौलिया चौराहे पर, उन्होंने सर्वप्रथम बन रहे प्रोजेक्ट रोपवे का निरीक्षण किया। उनके साथ डीसीपी गौरव बंसवाल, एडीसीपी और साथ एसीपी डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए अपर पुलिस आयुक्त शिवहरी मीणा ने बताया कि इस समय इंटर कन्वेक्शन और साथ ही का मौसम चल रहा है, इंटर वेकेशन का मौसम चल रहा है। इसी को लेकर के आज भी विभिन्न जो धार्मिक स्थल थे उन सब पर भ्रमण किया गया है और इस भ्रमण के दौरान सिक्योरिटी के साथ साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट पर भी ध्यान रखा गया है। किसी भी आम जनमानस को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पुलिस को और साथ ही जवानों को हर जगह तैनात किया गया है। अगर जो भी श्रद्धालु और साथ ही वहां पर पाठक काशी आते हैं उनको कहीं और असुविधा का सामना ना करना पड़े और साथ ही इसके लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट की पूरी व्यवस्था अच्छी तरह से की गई है। और साथ ही ट्रैफिक के साथ साथ जो पर्यटक और धार्मिक स्थल पर गाड़ियां आ रही हैं उनको अच्छी तरह से चेकअप किया जा रहा है और नए वर्ष को देखते हुए श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ती है, उसी को लेकर ट्रैफिक प्लान अच्छे से तैयार किया जा रहा है। सिक्योरिटी का भी प्लान तैयार किया जा रहा है। जो मंदिर उसके आसपास हम लोग घूम कर देख रहे थे कि श्रद्धालु की अच्छी सुविधा दे सके, वहां पर काफी अच्छा ट्रैफिक व्यवस्था की जा सकती है। आम श्रद्धालु को बेहतर चलने के लिए भी अच्छी सुविधा दिया जा सके, इस सब पर प्लान को लेकर आज हम लोगों का यहाँ पर निरीक्षण किया गया है। रोपवे का किस तरह का निरीक्षण किया गया है? आपको बता दें कि वर्तमान में विंटर वैकेशन शुरू होने वाली है, उसी को लेकर आज विभिन्न जो स्थल थे जहाँ पे ट्रैफिक का थोड़ा प्रेशर रहता है, श्रद्धालु जन आते हैं, उन सब को लेकर भ्रमण किया गया है। इस भ्रमण के दौरान सिक्योरिटी के साथ साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट में हमारे डीसीपी काशी और उनकी टीम, एडीसीपी ट्रैफिक साहब और अन्य पूरी टीमें साथ में थी। व्यवस्था देखी गई है कि भविष्य में जो प्रेशर क्रिएट हो सकता है उसको देखते हुए साथ ही साथ आम श्रद्धालु जन के साथ साथ जो आम नागरिक गण हैं उनको बेहतर अच्छी व्यवस्था ट्रैफिक की और साथ साथ सिक्योरिटी की मिले, उसकी प्लानिंग के तहत भ्रमण किया गया ताकि जो व्यवस्थाएं हैं वो अच्छी रहे और जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो स्मूथ चले। जैसे 25 दिसंबर आ रहा है, 21 दिसंबर आ रहा है, फर्ज में भीड़ की दबाव ज़्यादा रहेंगे और आने जाने के रास्ते को रोपवे को लेकर ब्लॉक कर दिया गया है। इतनी भीड़ की संख्या हो जाएगी, कैसे उसको डिवाइड किया जाएगा? देखिए, फेस्टिवल्स में जनरली आम श्रद्धालु जन बढ़ जाते हैं, उसी को लेके ट्रैफिक प्लान तैयार किया जा रहा है, साथ साथ सिक्योरिटी का प्लान तैयार किया जा रहा है। जो मंदिर है उसके आसपास हम लोग पैदल घूम के देख रहे हैं कि कहाँ पर हम पार्किंग देख सकते हैं, कहाँ पर हम लोग जो डाइवर्जन है वो कर सकते हैं, कहाँ पे आम श्रद्धालु जन को बेहतर अच्छा सुगम यातायात व्यवस्था हम लोग दे सके, उसी की कवायद चल रही है, उसी के तहत आज भ्रमण किया गया। जैसे आपने अभी देखा है महत्ता पार्किंग है जिसको बहुत प्रचलित कहा गया है, आप लोग देखिए कि आपका भविष्य में ऐसा कुछ प्लान है जो वहाँ पर पार्किंग बन सके या? देखिए, अभी भ्रमण किया जा रहा है,
सभी स्थलों पर भ्रमण किया जा रहा है और जहाँ जहाँ पे हम लोग ट्रैफिक मैनेजमेंट के तहत जो आवश्यक जितने भी घटक हैं उन सब के तहत रोड पर भ्रमण किया गया है, आसपास के स्थलों को भ्रमण किया गया है। ऐसा स्पेसिफिक किसी एक स्थल के लिए भ्रमण नहीं है, जनरल ये भ्रमण किया गया है ताकि जो व्यवस्था आगामी जो हम श्रद्धालु जन आते हैं तो उनके लिए व्यवस्था बेहतर और अच्छी रहे, इसी के तहत भ्रमण हुआ है। संभल नगर पालिका परिषद में वर्तमान में सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में आयोजित इस सप्ताह के अंतर्गत शहर को एक नई सौगात मिलने जा रही है और साथ ही वार्ड संख्या 18 ठेर के सराफा बाजार में नवनिर्मित अटल बाल उद्यान पार्क का उद्घाटन 25 दिसंबर को किया जाएगा। इस पार्क का निर्माण भाजपा सभासद चंचल गुप्ता द्वारा किया गया है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर मणिभूषण तिवारी ने बताया कि सुशासन दिवस पर पालिका अपने कार्यों के माध्यम से जनता को प्रेरित करने का प्रयास कर रही है। अटल बाल उद्यान को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में विकसित किया गया है और उद्घाटन से पूर्व पार्क को आकर्षक ढंग से सजाया संवारा जा रहा है। पार्क परिसर में एक स्मृति पट्टिका का भी स्थापना की जाएगी। डॉक्टर तिवारी ने बताया कि हाल ही में उन्हें अटल जी से जुड़ा एक दुर्लभ और प्राचीन फोटोग्राफ प्राप्त हुआ है जिसमें वे संभल के लोगों, पार्टी कार्यकर्ताओं और जनसंघ से जुड़े सदस्यों के साथ बैठक करते नजर आ रहे हैं। इस ऐतिहासिक तस्वीर को पार्क में लगाया जाएगा जिससे आने वाली पीढ़ियां संभल से अटल जी के जुड़ाव को समझ सके और साथ ही जिस भूमि पर यह पार्क बनाया गया है वहां पहले अवैध कब्जे, गंदगी और अनाधिकृत फड़े लगी रहती थी जिससे आम जनता और अव्यवस्था बनी रहती थी। आपको बता दें जिसमें जाम और अव्यवस्था बनी रहती थी। नगर पालिका ने इस सभी समस्याओं को दूर कर क्षेत्र का सौंदर्यीकरण किया है। संभल में अटल बाल उद्यान पार्क का जो है उद्घाटन होना है। अब अटल जी की जो है स्मृति लगाई गई है। किस तरीके का माहौल है, तैयारियाँ तैयारियाँ पूरे तरह से सुशासन सप्ताह हम लोग मना रहे हैं। श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में यह पूरा सप्ताह सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो नगर पालिका परिषद संभल भी अपने अच्छे कार्यों से लोगों को सुशासन सप्ताह के रूप में लोगों को प्रेरणा या मैसेज दे रही है और उसी के क्रम में अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में यह जो हमारा बाल उद्यान बनाया गया था, जो कहीं ना कहीं 25 तारीख को हम लोग इसका उद्घाटन करेंगे, उसी के लिए इसको सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। आप देखेंगे कि स्मृति पट्टिका भी लगाई गई है जिसमें उनके जीवन से जुड़े हुए वाक्यों को भी हम लोगों ने लिखा है ताकि लोग इससे प्रेरणा ले सके, जान सके। और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का आगमन संभल में रहा है और उनका नाता भी इससे रहा है, तो निश्चित एक स्मृति में हम लोग रख रहे हैं और सुशासन सप्ताह को एक अच्छा मैसेज दें। किस तरीके की यहाँ पे लोगों ने बताया कि किस तरीके से अटल जी का नाता रहा, क्या चीज़ें यहाँ पे देखी हुई? हाँ, अभी मुझे एक फ़ोटोग्राफ, काफ़ी प्राचीन फ़ोटोग्राफ प्राप्त हुआ है जिसमें अटल जी बैठे हुए हैं और सभी संभल के वासी और पार्टी से जुड़े हुए तमाम कार्यकर्ता और हमें लग रहा है कि जनसंघ से भी जुड़े हुए बहुत सारे लोग भी बैठे हुए हैं उनके साथ, वो बैठक कर रहे हैं। उसमें बड़ा अच्छा फ़ोटो मिला है, प्राप्त हुआ है। तो साक्ष्य के रूप में इस पार्क में उसको भी हम लोग लगाएंगे ताकि संभल से उनका जो नाता रहा है उससे लड़के आने वाले पीढ़ी भी जान सकें। यहाँ एक तरीके से नगर पालिका की भूमि है, यहाँ पे बहुत सारे फड़ लगते थे, उन्हें खाली कराया गया, उसका निर्माण हुआ। ये पूरे तरह से जो फड़ लगते थे बड़ा अनौथराइज ढंग से लगते थे, काफ़ी गंदगी रहती थी, उनके हटने के बाद चारों तरफ गंदगी फैली रहती थी। हमारे माननीय सभापति महोदय के द्वारा भी बताया गया था कि यहाँ पे गंदगी और ऐसे लोग बैठे रहते हैं कि आए दिन गंदगी करते रहते हैं और जाम की समस्या लगातार बनी हुई थी। तो निश्चित ही वह एक तरह से अवैध रूप से बैठ के और सड़क को गंदा कर रहे थे और गंदगी फैला के जा रहे थे। आए दिन यहाँ पे जानवर भी खड़े रहते थे। तो निश्चित ही इसको पूरे तरह से ठीक किया गया, हटाया गया और शहर को सौंदर्यीकरण के दृष्टिगत इस पार्क का निर्माण किया गया। शाम में आप देखेंगे बच्चे इसमें खेलते भी हैं, बहुत सारे वृद्धजन आके यहाँ पेपर पढ़ते हैं और बैठते हैं और तमाम मार्केट करने वाली महिला आती हैं, बच्चों के साथ आती है, तो उनको भी बैठने के लिए तमाम बेंच हम लोगों ने लगा रखा है। तो कहीं ना कहीं एक रेस्ट के रूप में लोगों के लिए एक अच्छा पार्क डेवलप हुआ है और एक अच्छा मैसेज दिया गया है और इसको और भी अच्छा हम लोग बनाने जा रहे हैं। 25 तारीख को हम लोग सुशासन दिवस पर इसको जनता को हम लोग समर्पित करेंगे।
पुलिस आयुक्त कानपुर नगर रघुवीर लाल के निर्देशन में पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के परिवारजनों हेतु निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं निःशुल्क दवा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें यह कार्यक्रम वामा सारथी पुलिस वेलफेयर के सहयोग में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है, जहां पर कार्यक्रम के दौरान कुल 274 लोग और साथ ही परिजनों का कुल निःशुल्क हेल्थ चेकअप किया गया है। आपको बता दें चिकित्सा परामर्श के उपरांत उन्हें आवश्यक निःशुल्क दवाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। स्वाट टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ में एक वांछित अपराधी छोटू उर्फ सुनील उर्फ संजय जो सिद्धेश्वर उर्फ सिदौली का रहने वाला था, उसको गिरफ्तार किया गया था और वो 3 मुकदमों में पिसामा के लूट में और 2 मुकदमे सिदौली के हैं उसमें वांछित था, जिस पे 50,000 का पूर्व से इनाम घोषित था। इसके आपराधिक इतिहास में करीब 1 दर्जन मुकदमे उसके लूट और हत्या के हैं। इसके पास से मुठभेड़ में एक अपाचे बाइक, 1 अदद तमंचा 12 बोर का और खोखा कारतूस, कुछ जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। साथ ही एक पुलिस आयुक्त कानपुर नगर रघुवीर लाल के निर्देशन में पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के परिवारजनों हेतु निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं निःशुल्क दवा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम वामा सारथी पुलिस वेलफेयर समिति के सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान कुल 274 पुलिस परिवारजनों का निःशुल्क हेल्थ चेकअप किया गया तथा चिकित्सीय परामर्श के उपरांत उन्हें आवश्यक निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराई गई। विशेष रूप से महिलाओं से संबंधित समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा और साथ ही जिनमें हाई ब्लड प्रेशर, एनीमिया, कैल्शियम एवं आयरन की कमी, शुगर हाई और साथ ही ड्राई हाई, हाथ पैरों में झंझनाहट, खांसी, एलर्जी आदि समस्याएं पाई गई। सभी लाभार्थियों को उनकी स्वास्थ्य समस्याओं के अनुरूप उपचार एवं निःशुल्क दवाएं प्रदान की गई। इस अवसर पर लगभग 3 लाख मूल्य की निःशुल्क दवाओं का वितरण भी किया गया है। आपको बता दें कार्यक्रम में अपर पुलिस उपायुक्त मुख्यालय डॉक्टर अर्चना सिंह, अपर पुलिस उपायुक्त सेंट्रल अर्चना सिंह और साथ ही सहायक पुलिस उपायुक्त छावनी श्रीमती आकांक्षा पांडे एवं उपाध्यक्ष वामा सारथी श्वेता गुप्ता सहित अन्य कर्मचारीगण वहां पर उपस्थित रहे। आपको बता दें विशेष रूप से महिलाओं में संबंधित समस्याएं स्वास्थ्य ज्यादा पाई गई हैं और साथ ही ये कार्यक्रम वामा सारथी पुलिस वेलफेयर समिति के सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। कार्यक्रम के दौरान कुल 274 पुलिस पारिवारिक जनों का निःशुल्क हेल्थ चेकअप किया गया तथा चिकित्सीय परामर्श के उपरांत उन्हें आवश्यक निःशुल्क दवाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। पुलिस आयुक्त कानपुर नगर और साथ ही रघुवीर लाल के निर्देशन में पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के परिवारजनों हेतु निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं निःशुल्क दवा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के परिवारजनों हेतु निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं निःशुल्क दवा का वितरण कराया गया, जहां पर पुलिस उपायुक्त कानपुर में नगर रघुवीर लाल के निर्देशन में ये स्वास्थ्य परीक्षण चलाया गया। आपको बता दें कि इसमें कार्यक्रम के दौरान कुल 274 पुलिस परिवारजनों का निःशुल्क हेल्थ चेकअप कराया गया तथा चिकित्सीय परामर्श के उपरांत उन्हें आवश्यक और साथ ही जरूरी निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराई गई। विशेष रूप से महिलाओं से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान दिया गया, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर, एनीमिया, कैल्शियम एवं आयरन की कमी, शुगर, ड्राई हाई और साथ ही हाथ पैरों में झंझनाहट, खांसी, एलर्जी आदि जैसी समस्याएं पाई गई हैं, जिनके हेतु इन्हें उपचार हेतु दवाएं वितरित की गई हैं और सभी लाभार्थियों को इनकी स्वास्थ्य समस्याओं के अनुरूप उपचार एवं निःशुल्क दवाएं प्रदान की गई हैं। इस अवसर पर लगभग 3 लाख मूल्य की निःशुल्क दवाओं का वितरण किया गया। कार्यक्रम में अपर पुलिस उपायुक्त मुख्यालय डॉक्टर अर्चना सिंह, अपर पुलिस उपायुक्त सेंट्रल अर्चना सिंह और साथ ही सहायक पुलिस आयुक्त छावनी श्रीमती आकांक्षा पांडे एवं उपाध्यक्ष वामा सारथी श्वेता गुप्ता सहित अन्य कर्मचारी भी वहां पर उपस्थित रहे। आपको बता दें पुलिस प्रशासन की ओर से ये कार्यक्रम सतत जारी रहेंगे और साथ ही विशेष रूप से जिसमें महिलाओं की संबंधित स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं को लेकर उन्हें प्रशिक्षण और साथ ही इलाज उपलब्ध कराया गया। पुलिस उपायुक्त कानपुर नगर रघुवीर लाल के निर्देशन में पूरा कार्यक्रम किया गया, जिसमें पुलिस लाइन में स्थित पुलिस कर्मियों के सभी परिवारजनों हेतु निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं निःशुल्क दवा का वितरण कार्यक्रम आयोजन किया गया है। आपको बता दें पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के परिवारजनों के स्वास्थ्य को देखते हुए ये सभी कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिसके तहत महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया और सभी को निःशुल्क दवाओं का वितरण भी किया गया और साथ ही इस दौरान कुल 274 पुलिस परिवारजनों का निःशुल्क हेल्थ चेकअप कराया गया है। पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के परिवारजनों हेतु निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं निःशुल्क दवा वितरण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर भागलपुर से है, जहां भागलपुर पुलिस की त्वरित कार्रवाई, 5 लाख की रंगदारी मांगने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। भागलपुर पुलिस अपराध के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है और इसमें लगातार
सफलता भी मिल रही है। इसी क्रम में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कोचिंग संचालक से 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी उर्दू बाजार निवासी विक्की राजपाल है, जिसने सबौर थाना क्षेत्र से उसे पकड़ा गया है। आरोपी का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। वह पहले से भी चोरी और रंगदारी के मामलों में जेल जा चुका है। मामला ततापुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर हाल ही के दिनों में एक कोचिंग संचालक से 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी। रंगदारी नहीं देने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी थी और पीड़ित की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जान से मारने की धमकी भी दी थी। पीड़ित की शिकायत मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस वारदात में उसके साथ और कौन कौन शामिल था। पुलिस का कहना है कि शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। ततारपुर थाना अंतर्गत एक कोचिंग संचालक हैं जिनका नाम है अरुण कुमार जी। इनके साथ तो पहले से रंगदारी मांगने की घटना की जा रही थी, परंतु डर के मारे वो थाने पर सूचना नहीं दे पा रहे थे। इनसे पहले भी पूर्व में भी 1 लाख रुपए लिए जा चुके थे। दिनांक 16 तारीख को इनकी कोचिंग में घुसकर जो अभियुक्त है विक्की कुमार राजपाल, उसने 5 लाख रुपए की और रंगदारी की मांग करी और उसमें एक हथियार भी लेकर गया था साथ में, जिसके पश्चात उनको विश्वास में लेकर जब वो थाने पर आए सूचना दी, FIR दर्ज करने के लिए तैयार नहीं हुए थे। विश्वास में लेकर उनसे प्राथमिकी दर्ज करवाई गई 171-25 ततारपुर थाना क्षेत्र। इसके पश्चात एक छापामारी दल का गठन किया गया। उसे लगातार हम लोग दबिश दे रहे थे। जो अभियुक्त था उसकी पहचान हो गई थी, उसका आपराधिक इतिहास भी हम लोग को ज्ञात हो गया था कि पहले भी आर्म्स एक्ट केसेस में जा चुका था, तो हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे थे। इसके पश्चात कल इसको सबौर थाना क्षेत्र अंतर्गत से गिरफ्तार किया गया। इसकी निशानदेही पर 2 देसी कट्टे भी बरामद किए गए, जिंदा कारतूस भी मिला है। इसके पास से मोबाइल भी मिला है, जिससे कुछ जानकारी हम लोग आगे भी प्राप्त हुई है। इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। इसका 2004 में केस दर्ज है चोरी और बरामदगी का। 2014 में 145-14, 79-15 आर्म्स एक्ट के केसेस दर्ज हैं। इसके अलावा 318-15 और 73-21 ये भी आर्म्स एक्ट और लूट का केस दर्ज था। तो उसका और इसके पश्चात जो आर्म्स बरामद हुए हैं उसके संबंध में भी एक अलग से कांड दर्ज किया जा रहा है और अभी उससे आगे भी पूछताछ की जा रही है कि इसके साथ और भी कौन लोग शामिल थे। तो अभी पैसे की बरामदगी नहीं हो पाई है, लेकिन हम लोग इसमें आगे काम करते रहेंगे। खबर भागलपुर से है, जहां भागलपुर में बढ़ती ठंड के प्रकोप से आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। तेज पछुआ हवा के कारण कनकनी लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे लोग ठिठुरने को मजबूर है और साथ ही सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया और खासकर सुबह व रात के समय ठंड का असर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। भीषण ठंड के बावजूद भागलपुर नगर निगम की तैयारियां काफी जारी है और साथ ही आपको बता दें शहर के चौक चौराहों पर जरूरतमंदों के लिए अलाव की समुचित व्यवस्था नहीं की गई। फिलहाल रेलवे स्टेशन के समीप केवल एक स्थान पर अलाव जलाया गया है, जो शहर के जरूरतमंदों के लिए पर्याप्त नहीं है। ठंड की मार सबसे ज्यादा दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा चालकों और खुले में काम करने वाले लोगों पर पड़ रही है। अलाव की कमी के कारण ये लोग ठंड से बचाव के लिए इधर उधर भटकने को मजबूरी। कई स्थानों पर लोगों ने अपने रास्ते पर आग जलाकर ठंड से राहत पाने की कोशिश की है। एक बंडल था करीब गुड़वा पर यहाँ पर छापता है रिक्शा वाले पर। यहाँ पेपर का दुकान है, यहाँ पर हरिशंकर पासवान नाम है। अब हम आते हैं 5 बजे भोर पे जरा खोलते रहता है, कोई करते रहता है। व्यवस्था बढ़िया है, बहुत अच्छा व्यवस्था किए थे, लेकिन लकड़ी देगा तो ये ना सर, लकड़ी कम पड़ रहा है, बहुत कम। 25 किलो 20 किलो लकड़ी गिराएगा ऐसे बैठे हुआ रहता है। 1-1.5 घंटा में खत्म हो गया। जी हाँ, 1.5 घंटा 2 घंटा चलता है। लेकिन जो रिक्शा चालक है वो रात भर जगता है यही दुकाने के पास पर। रिक्शा वाले सब खोल कर अपना इधर पे कागज जला के तापते रहता है। परेशानी बढ़ी है, बहुत परेशानी है। लकड़ी का जब व्यवस्थित है तो कागज पन्नी लेकिन जरा क्या चाहते क्या है, लकड़ी को बढ़ाइए तभी होगा। ज्यादा लकड़ी दिया जाए। हम तो 1 बंडल लकड़ी देता है, तब तक 2 बंडल गिरवाइए ताकि ये लोग 2 बजे 3 बजे रात तक अपना तापते रहे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हरिशंकर पासवान, पेपर वाले है। सोमवार की शाम मुंगेर परिक्षेत्र के डीआईजी राकेश कुमार शेखपुरा पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद उन्होंने ट्रैफिक थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ट्रैफिक उपाधीक्षक कार्यालय की
संचिका संधारण और साथ ही केस डिस्पोजल सहित अन्य कार्यों का बारीकी से जांच की और साथ ही निरीक्षण के दौरान ट्रैफिक उपाधीक्षक विलास पासवान सहित अन्य पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि शहर में ऑटो व ई रिक्शा चालक वाले नाबालिग चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश ट्रैफिक थाने का दिया गया और साथ ही डीआईजी ने घने कोहरे रहते हुए जरूरत पड़ने पर वाहन चालकों की अपील लोगों से की है कि वाहन आराम से चलाएं और साथ ही उन्होंने ऐसी स्थिति में लाइट जलाकर चलने और साथ ही बैक लाइट जलाकर रखने, एक दूसरे वाहन से दूरी बनाकर रखने की सलाह दी है ताकि ऐसी स्थिति में दुर्घटनाओं से बचा जा सके। आईजी ने कहा कि जिले में दुर्घटना वाले संभावित जगहों पर ब्लैक स्टॉर्म के रूप में चिन्हित किया जाएगा उन्हें और जिले में सबसे अधिक शेखपुरा चेवाड़ा रोड पर 6 जगह ब्लैक स्टैंप चिन्हित किए गए। डीआईजी ने कहा कि ट्रैफिक के नियमों की जानकारी देने के लिए शिक्षण संस्थानों सहित अन्य जगहों पर पुलिस के द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। जिला में यातायात पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय है, उनके कार्यालय का जो वार्षिक निरीक्षण होता है वो मेरे द्वारा आज किया जा रहा है और इसमें देखा जा रहा है चूंकि अभी नया ही कार्यालय है और इसी साल के 10वें महीने में इनका यहाँ पदस्थापन हुआ है जो यातायात डीएसपी हैं यहाँ के, और यातायात डीएसपी कार्यालय में जो भी संचिकाएं होनी चाहिए उनका रखरखाव कैसा है, वो संचिकाएं प्रॉपर बन गई हैं, अपडेट हो रही है कि नहीं हो रही है, उन सब चीजों को देखा जा रहा है। इसके अलावा जो भी केस दर्ज होते हैं, एक्सीडेंटल केस जो हम लोगों के यातायात थाना में दर्ज होते हैं, उन केस की क्या प्रगति है, डिस्पोजल का क्या स्थिति है, इसके अलावा हम लोगों के जो कौन कौन से ब्लैक स्पॉट हैं, वहाँ एक्सीडेंट क्यों बार बार हो रहे हैं, तो इन्हीं सारी चीजों को हम लोग आज देख रहे हैं। यहाँ तो चिन्हित किया गया है ब्लैक स्पॉट के पहले? हाँ, वो ऑलरेडी चिन्हित किया गया है, उसकी लिस्ट भी एक बनती है, वो समय समय पे अपडेट भी होती रहती है और जब कभी कोई बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं तो उसमें ऐड भी कर दी जाती है। जैसे इसी माह में आप लोगों ने देखा होगा काफी बड़ी दुर्घटना यहाँ हो गई थी जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी, तो ऐसी जगह को भी उसमें ऐड किया जाता है और उसमें एक डिटेल्ड रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाती है जो 3 विभागों की रहती है। रोड विभाग क्या होता है, इसके अलावा पुलिस विभाग की होती है और परिवहन विभाग की होती है कि वहाँ पे भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं ना होने पाए उनके लिए क्या क्या एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए। कुहासे कारण दुर्घटनाएं बढ़ती है, इसके लिए क्या? बिल्कुल बढ़ती हैं कुहासे कारण और इसके लिए परिवहन विभाग की तरफ से भी और जो हम लोगों का यातायात कार्यालय है उनकी तरफ से भी लगातार प्रचार प्रसार और जागरूकता का इसमें हम लोग कार्यक्रम चलवाएंगे। इसके अलावा आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग जनता से अपील ये करेंगे कि पहला तो ये है कि बहुत अनिवार्य हो अगर तभी कुहासे में ड्राइविंग करें, अगर आवश्यक है करना, मजबूरी है कोहरे में ड्राइविंग करना तो लाइट का इस्तेमाल जरूर करें, डिपर का प्रॉपर इस्तेमाल करें, दोनों वाहनों के बीच में जो एक न्यूनतम दूरी है उस दूरी का जो मानदंड है उसका जरूर अनुपालन करें। पीछे जो हम लोग की ब्रेक लाइट होती है। एक दिवसीय उच्च स्तरीय कार्यशाला मंथन 2025 का आयोजन जिला प्रशासन के द्वारा गिरिडीहा पहाड़ से सम्राट अशोक सभागार में आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्घाटन डीएम शेखर आनंद, एसपी बलिराम कुमार चौधरी, डीडीसी संजय कुमार तथा एडीएम लकिंद्र पासवान ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया और साथ ही यह कार्यशाला के प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए समकालीन शासन चुनौतियों, उभारती प्राथमिकता तथा भविष्य उन्मुख नीति संवाद का एक सशक्त मंच सिद्ध हुई है। इस बाबत जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी आर्य गौतम ने बताया कि इस कार्यशाला का प्रमुख लक्ष्य जिला केंद्रित शासन प्रणाली को सुदृढ़ करना तथा नीति निर्माण और क्षेत्रीय क्रियान्वयन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है, जिस पर अधिकारियों ने चर्चा की। अनुभव साझीकरण के माध्यम से प्रशासनिक दक्षता और साथ ही निर्णय क्षमता को बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया और साथ ही शहरी विकास की चुनौतियों एवं भावी मार्ग प्रभावी प्रशासन हेतु इंडेशियन और साथ ही एवं इनोवेशन मुख्य मुद्दा रहा। इस अवसर पर डीएम ने विभिन्न नवाचारी सोच पे ध्यान आकृष्ट किया तथा मौजूद सभी पदाधिकारियों को अनुरोध किया कि इस एक दिवसीय कार्यशाला में खुलकर मुद्दों पर चर्चा करें और अगले वर्ष से उस पर कार्य करें। कार्यशाला में डीआरडीए निदेशक प्रशांत कुमार, सिविल सर्जन डॉक्टर संजय कुमार, डीसीएलआर मृत्युंजय कुमार और साथ ही डीईओ तनवीर आलम सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
देख रहे हैं कि हम लोगों ने गिरिंडा पर्वत पे मंथन 2025 जो कि एक प्लेटफॉर्म है, इस कार्यक्रम का आयोजन इस दृष्टिपथ में किया गया है कि हमारे जितने ऑफिसर्स हैं सबको जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज हैं उससे उन्मुख किया जाए, उसको ओरिएंट किया जाए और जिस दिशा में हम लोग को विशेषकर कार्य करने की आवश्यकता है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन का क्षेत्र है। रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट के लिए जो हमारी प्रतिबद्धता है और जो आइडिएशन और इनोवेशन का जो एक एलिमेंट हमारे प्रशासन में चाहिए ताकि हम लोग विकास की गति को और तीव्र गति से बढ़ा पाए, उसी से हम लोग सारे अपने जितने भी हमारे शेखपुरा के अधिकारी हैं सबको हम लोग यहाँ एकत्रित किए हैं और आज दिन भर का सेशन चला है, उनको इन सब चीज़ों से रूबरू करवाई गई है। एक दो हमारे स्पीकर्स बाहर से भी आए थे जिनका थोड़ा सक्सेस स्टोरीज है, दे हैव आल्सो प्रेजेंटेड देयर व्यू। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये सतत रूप से चलेगी। आगे भी हम लोग इसका आयोजन करते रहेंगे और इसी क्रम में फिर आज की प्रेस वार्ता भी आयोजित की गई थी ताकि आप लोगों को भी जो हमारी प्राथमिकता रहेगी और जो सरकार की प्राथमिकता है उससे हम लोग अवगत करवा पाए। नए साल पर लोगों को, जिलावासियों को क्या सौगात मिलेगा जिला प्रशासन? नए साल पे हम लोग ये हमारे जो प्रशासन है वो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव वे में काम करेगा और नए आइडियाज हम लोग अभी आइडिएट कर रहे हैं, उसके साथ हम लोग उस पर काम करेंगे और नए साल में हम लोग विकास की गति को और तेज करेंगे। कुछ आया है अभी तक कुछ करके आया है? जैसा कि अभी आप इस गिरिंडा पर्वत पे ही हम लोग जैसे खड़े हैं तो यहाँ पर अभी बहुत स्कोप और अपॉर्चुनिटीज है इसके डेवलपमेंट की, तो ये सारी चीजें आ रही हैं। क्योंकि आज एक उन्मुखीकरण का पहला सेशन है, ये एक सतत प्रक्रिया रहेगी, इसके आधार पर जो आइडियाज आएंगे उसको फिर वर्केबल अमली जामा पहनाने में थोड़ा समय लगता है, उसके बाद फिर हम लोग आपको एक कंक्रीट मैप दे पाएंगे। भागलपुर सुल्तानगंज शहर के कुम्हार गली के प्रेम नगर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वर्मा सर का निशात क्लासेस में मेधावी खोज परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा और साथ ही इस कार्यक्रम का संचालन वर्मा सर ने किया। कार्यक्रम में 6वीं व 7वीं क्लास के सैकड़ों छात्र एवं छात्राओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक टॉप 10 छात्र एवं छात्राओं को पढ़ाई लिखाई से संबंधित कॉपी किताब देकर पुरस्कृत किया गया। साथ ही सभी मेधावी छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर वर्मा सर का निष्णात क्लासेस से के डायरेक्टर प्रेम रंजन वर्मा ने मीडिया को कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता कराने पर बच्चों का भविष्य उज्जवल करना है और ऐसे छात्र जो टॉप 10 से अधिक नंबर लाने वाले छात्रों एवं छात्राओं को निःशुल्क पढ़ाई के साथ साथ कॉपी किताब व इस लोकर सीट भी दी जाती है। और साथ ही इस कार्यक्रम को सफल बनाने में वर्मा सर का क्लासेस के शिक्षण गौरव कुमार और साथ ही नन्हे सर, निवेदिका मैडम, काजल मैडम सहित सीनियर स्टूडेंट्स शामिल थे। था वर्मा सर का निशात क्लासेस में। हमारे क्लासेस में आज 6 और 7 की मेधाविता खोज परीक्षा हुई। इसमें टॉप 10 गर्ल्स 6th क्लास से, टॉप 10 बॉयज 6th क्लास से और 7th क्लास से भी टॉप 10 गर्ल्स और टॉप 10 बॉयज, जिसमें कि एक ही स्थान पर कई लड़के रहे। यानी लगभग कुल मिलाकर 70-80 लड़के लड़कियों का चयन किया गया। यदि वो हमसे पढ़ते हैं तो हम उनको सालों भर निःशुल्क पढ़ाएंगे। जो नोट्स होता है वो भी देंगे, जो एग्जामिनेशन होता है, एडमिशन फ़ी होता है, कुल मिलाकर एक बच्चे पर 3000 से 4000 रुपये का स्कॉलरशिप 40 बच्चों को हम देंगे, उन्हें और मेधावी बनाएंगे। और अगर वो हमारे यहाँ नहीं पढ़ते, कहीं और पढ़ते हैं, तो संडे को आकर हमसे डाउट क्लियरेंस भी मदद ले सकते हैं। और आज का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सबको एक सर्टिफिकेट दिया गया। जो बच्चे परीक्षा में बैठे उनको भी सर्टिफिकेट दिया गया, उनको भी प्राइज दिया गया। ये एक मोटिवेशनल आयोजन था ताकि दूर दराज के बच्चे मेधाविता के लिए संघर्ष कर सकें। और यहाँ पर निष्पक्ष रूप से परीक्षा हुई, कॉपियों की जांच हुई,
और सारे बच्चों को भरपेट खाना खिलाकर पूरे अनुशासन के साथ 3-4 घंटे के कार्यक्रम में रोककर अब विदा किया जा रहा है। शहर के लोगों से भी यही निवेदन है कि जो सब बच्चे यहाँ भाग लिए हैं उनको घर पर और मोटिवेट करें, क्योंकि मेरा तो घोषणा था कि जो भी बच्चा 100% मार्क्स लाएगा उसको साइकिल देंगे गिफ्ट में, प्लस स्कॉलरशिप देंगे। लेकिन 60 अंक में 47 अंक ही अधिकतम अंक हो सका, जो कि हमारे दृष्टिकोण से और अधिक होना चाहिए। भागलपुर में भीषण शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूल और कॉलेजों के समय में बदलाव किया है, लेकिन आम लोगों को ठंड से बचाने के लिए अन्य जरूरी इंतजाम न होने से परेशानी बढ़ती जा रही है। जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बाईपास थाने के सामने समीप स्थित रिक्शा डीही अस्थायी बस स्टैंड पर अब तक अलाव की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि यह बस स्टैंड प्रतिदिन हजारों यात्रियों की आवाजाही का प्रमुख केंद्र माना जाता है। अलाव की व्यवस्था न होने के कारण यात्री, राहगीरों और विशेषकर गरीब व मजदूर वर्ग के लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रात के समय बस का इंतजार कर रहे यात्रियों के लिए ठंड से बचाव का कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है। कई लोग खुले आसमान के नीचे ठिठुरते हुए समय बिताने को मजबूर हैं। ऐसे में अलाव की ठंड से राहत का एकमात्र सहारा होता है, जिसकी अनुपस्थिति लोगों को मुश्किल बढ़ा रही है और साथ ही इन दिनों पूरे बिहार में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिल रहा है। सर्द पछुआ हवाओं के कारण कनकनी बढ़ गई है और बीती रात 13 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली ठंडी हवाओं ने हालात और भी गंभीर बना दिए हैं। बस स्टैंड में जिला प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है ठंड को लेकर? ठंड को लेकर अभी तक ऐसा कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। जैसे कि हज़ारों यात्री जा रहे हैं, आ रहे हैं। ठंड का मौसम है, खुला आसमान है, इसमें भी ठंडी के कारण से बहुत लोग इधर उधर भटक रहे हैं और हम लोग का भी दुकान है, हम लोग भी इधर उधर भटक रहे हैं। तो उससे रिक्वेस्ट है सबसे, जो भी पदाधिकारी हैं हमसे बड़े, मतलब जो भी बड़े हैं, तो उससे मतलब रिक्वेस्ट है कि आग की व्यवस्था की जाए ताकि ठंड से सभी को जो है ना राहत मिले। तो जिला प्रशासन से आप लोग यही मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले आग की व्यवस्था की जाए। अभी ठंड का मौसम है, बहुत लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी को सुविधा ऐसा नहीं मिल रहा है। खुला आसमान में हम लोग भी देखते दुकान लगाए हुए हैं, आगे इधर उधर से कहीं से एडजस्ट करके हम लोग रह लेते हैं अभी। तो यहाँ जो रह रहे हैं तो आप लोग खुश हैं ना? ऐसे अभी देखिए यहाँ पे बन गया तो बहुत अच्छा है, इससे हम लोग को भी मतलब रोजगार मिल गया है, सभी को रोजगार मिल रहा है, यहाँ पे सब कुछ है। लेकिन अभी ठंड का मौसम है तो पहले आदमी जान बचाएगा ना, उसके लिए तो आग का व्यवस्था होना चाहिए। आपका परिचय? मेरा परिचय है रितेश कुमार, किरीवान में हम रहते हैं। यहाँ पर दुकान खोल रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? हम अभी आ रहे हैं धनबाद से। और जा कहाँ रहे हैं? जाना था हमको भागलपुर। अच्छा, तो यहाँ जो आप उतरे हैं कैसा लग रहा है? ठीक है, मतलब वैसा सुविधा नहीं है जैसा होना चाहिए। ठंड बहुत है यहाँ, आग वाग का व्यवस्था नहीं है। सरकार को थोड़ा इस सब पे भी ध्यान देना चाहिए। स्टैंड है, बाल बच्चा आता है, बूढ़ा लोग आता है, थोड़ा सा आग वाग, ठंडा बहुत, अभी हवा चल रहा, धूप भी नहीं उग रहा 2-3 दिन से। और इधर क्या है कि जैसे कि बस स्टैंड है तो यहाँ पे शौचालय वगैरह होना चाहिए। लेडीज़ रहता है, चलिए आदमी, तो उसको भी सुधार करने के लिए वॉशरूम होना चाहिए। यहाँ अभी तक तो बना नहीं है, होना चाहिए, ज़रूरी है। तो जिला प्रशासन से आप क्या शीतलहर को लेकर के क्या मांग कर रहे हैं? यही कि थोड़ा नगर निगम के साइड से थोड़ा व्यवस्था इधर रहे, आग वाग लगा रहे तो ठंड में सबको राहत मिलेगा। आपका परिचय? मेरा परिचय सत्यम कुमार।
भागलपुर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय TMBU में सेमेस्टर 4 के परीक्षा के दौरान छात्र छात्राओं ने हंगामा शुरू कर दिया है। हिंदी विषय की परीक्षा में सेमेस्टर 3 से संबंधित प्रश्न पूछे जाने का आरोप छात्राओं ने लगाया है। इस त्रुटि से आक्रोशित छात्राओं ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का बहिष्कार कर दिया और सीधे विश्वविद्यालय परिसर स्थित परीक्षा विभाग में पहुंच गए। छात्राओं का आरोप है कि प्रश्न पत्र में कोई ऐसे सवाल शामिल थे जो सेमेस्टर 4 के पाठ्यक्रम से बाहर थे और सेमेस्टर 3 के सिलेबस से पूछे गए थे। परीक्षा शुरू होते ही जब यह बात सामने आई तो परीक्षा केंद्र और साथ ही वहां पर अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में छात्राओं ने परीक्षा कक्ष से बाहर निकल आई और साथ ही नारेबाजी करते हुए विश्वविद्यालय पहुंची हैं। आपको बता दें, विश्वविद्यालय पहुंचकर छात्राओं ने परीक्षा नियंत्रक का घेराव कर लिया और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के साथ साथ संबंधित परीक्षा को रद्द कर दोबारा आयोजित करने की मांग की। छात्रा कोमल ने बताया कि यह गलती उनकी मेहनत और भविष्य के साथ खिलवाड़ है। यदि प्रश्न पत्र में पाठ्यक्रम से बाहर की सवाल पूछे जाएंगे तो छात्र छात्राएं कैसे सही तरीके से परीक्षा दे पाएंगी। करीब आधे घंटे तक परीक्षा नियंत्रक का घेराव चलता रहा। इसी दौरान माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। सूचना मिलने पर विश्वविद्यालय थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने में जुट गई। फिर से लिया जाएगा या बच्चों का एक कंप्लेन है कि उनका जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस, बच्चों ने ऐसा कंप्लेन किया है। इस पर त्वरित निष्पादन करते हुए इसका हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। विधि समय पहले की इंक्वायरी करेंगे कि है कि नहीं है और अगर है तो अग्रिम क्या हम लोग कार्रवाई कर पाएंगे, क्योंकि विधि सम्मत कार्रवाई करनी पड़ेगी ताकि बच्चों को आएंगे कोई दिक्कत ना हो। आज का परीक्षा क्या स्थगित किया गया या पोस्टपोन होगा? इसके लिए नया डेट निकलेगा। पहले तो ये बात है कि हम लोग देखेंगे कि इसमें नियमानुकूल अगर सचमुच बाहर है तो इस पर कार्रवाई भी होगी और पोस्टपोन होगी। क्योंकि ऐसे सवाल जो पूछा गया था, सवाल सर हमारा सीधा है यूनिवर्सिटी से कि जो भी सर विगत वर्षों में 2 वर्षों में हमारे साथ हुआ कि जैसे मेजर पेपर 1, मेजर पेपर 2, मेजर पेपर 3, MIC 2, इस तरह के जो भी परीक्षाएं कंडक्ट करवाई जाती हैं हमारे विश्वविद्यालय से, जहां भी हमारा सेंटर पड़ता है, मेजर पेपर का परीक्षा होता है उसमें आ जाता है MIC का, MDC का परीक्षा आता है मेजर पेपर का आ जा रहा है। अभी MIC दे रहे थे, MIC 4 का आ जा रहा है MIC 3 का। तो ऐसे में सर कैसे चलेगा? इस विश्वविद्यालय तो आनाकानी करके इसको टाल मटोल करके हटा दे रही है बातों को, जो आप रिशेड्यूल कर दे रहे हैं। और जो BN कॉलेज के जो वहाँ पर अधिकारी हैं, जो भी वहाँ पे परीक्षा नियंत्रक हैं जो वहाँ पे रहते हैं, जो टीचर्स जिनका ड्यूटी वहाँ पे पड़ा रहता है, खास करके हमारी बहनों को, जो हमारी जो बैचमेट वगैरह है, उनको कहा जाता है कि जो आपको क्वेश्चन मिला है उसके बिहाफ में जो आप पढ़े हैं वो लिख दीजिए। और ये एग्जाम कंट्रोलर सर का कहना है कि उस बेसिस पे आपको पास कर दिया जाएगा और एवरेज मार्किंग कर दिया जाएगा। तो इसमें तो जिसमें कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कि अव्वल दर्जे के बच्चे हैं, वो सर इस चीज को किस नजर से देखेंगे? अब आप एवरेज बच्चों की कैटेगरी में उनको ला दे रहे हैं, जो बिलो है उसको भी आप एवरेज कर दे रहे हैं। नियंत्रक साहब से मिले आप, क्या बोले, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन सर का ये आश्वासन है कि जो आगे अब होगा इस तरह का गलती नहीं किया जाएगा। जो यहाँ पे है परीक्षा नियंत्रक है, जो विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक सर हैं, उनका डायरेक्ट कहना हुआ कि अब आगे जो परीक्षाएं होंगी उसमें इस तरह के मामले नहीं देखे जाएंगे। और साथ ही जो भी यूनिवर्सिटी गेम्स वगैरह होता है, इंटर कॉलेज होता है, उसके बीच में जो परीक्षाएं होती हैं इंटरनल या एक्सटर्नल, उसको कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। नाम क्या हुआ? अंश आनंद मेरा नाम हुआ, TNB कॉलेज के छात्र हैं, वेस्ट ब्लॉक हॉस्टल। भागलपुर राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना के तृतीय चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने को लेकर आज भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा की। यह बैठक समय राणल और साथ ही स्थिति समीक्षा भवन में आयोजित की गई है। आपको बता दें, जिसमें योजना से जुड़े सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार की मंशा है कि निश्चय योजना के तीसरे चरण का लाभ सीधे जरूरतमंदों तक घर घर पहुंचे। इसके लिए कार्यों में पारदर्शिता, आपसी
समन्वय और समयबद्ध क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि निश्चय योजना का तृतीय चरण लाभुकों के लिए बेहद कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि इसमें आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं से जुड़ी सभी प्रक्रिया को सरल बनाया जाए ताकि आम लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। और साथ ही उनका स्पष्ट संदेश यह था कि सरकार की योजनाएं तभी सफल होंगी जब अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक उनका लाभ समय पर पहुंच सकेगा। बिल्कुल अभी सरकार के 7 निश्चय पार्ट 3 जारी हुआ है, जिसके तहत विभिन्न अधिकारियों को इसके लिए संवेदनशील बनाया गया है और विभिन्न योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक अभी आयोजित की गई थी। इसके साथ ही हम लोगों ने सभी जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ भी विचार विमर्श बैठक किया था कि लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं और लोगों को हम लोग और कैसे उनके लाइफ को आसान बना सकते हैं इसके संबंध में, और हमें प्रशासन को और क्या करना चाहिए इसके संबंध में विचार विमर्श अभी बैठक भी आयोजित की गई थी, जिसके तहत सभी अधिकारियों को और सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया था। किस तरह का दिशा निर्देश दिया गया है? अभी सभी लोगों को जितने प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं उसको हम कैसे एक्सपेडाइट कर सकते हैं और कहीं भी एक दूसरे विभाग के साथ कोई समन्वय में दिक्कत नहीं हो, तो इन सभी चीज़ों की समीक्षा की गई है और सभी प्रोजेक्ट्स काफ़ी तेज़ गति से चल रहे हैं और यहाँ की जनता को जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हम लोग समय से पहले डिलीवर करने का प्रयास। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय के सभागार में पंचायत समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख गुंजा देवी ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल थे। बैठक में मंचासीन वीडियो संजीव कुमार और साथ ही चिकित्सा प्रभारी कुंदन भाई पटेल, पंचायती राज पदाधिकारी मानवेंद्र कुमार थे। बैठक में पंचायत समिति सदस्य पंचायत के मुखिया सहित सभी विभाग के अधिकारी के साथ बैठक करते हुए पंचायत में होने वाली समस्या के बारे में रूबरू होकर सभी समस्या का निदान करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसी दौरान आसियाचक मुखिया सदानंद कुमार और नया गांव मुखिया संजीव कुमार और साथ ही कमरगंज मुखिया भरत कुमार, उप सरपंच राजीव कुमार, पंचायत समिति सदस्य सुधीर कुमार, राजेश बिंद सहित इत्यादि सभी विभाग के अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। माननीय प्रमुख महोदय और माननीय विधायक महोदय उपस्थित है और सभी डिपार्टमेंट में जो भी पंचायत समिति सदस्य या मुख्यगण द्वारा जो भी समस्याएं उठाई गई उसका हम लोगों के द्वारा प्रोसीडिंग में लेंगे। उसके आधार पर उससे जो कार्रवाई होगी अगले बैठक के पूर्व सभी का समाधान किया जाएगा। और सभी विभाग से हम लोग अनुरोध भी किए हैं और हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप के लिए एक नया बात किया गया कि हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर रखेंगे ताकि जो भी जनप्रतिनिधि है वो अपनी समस्याओं को व्हाट्सएप ग्रुप पर रखें और संबंधित विभाग को हम लोग यहाँ से उसको ट्रांसफर कर दें ताकि किसी भी समस्या के लिए यहाँ उसको बहुत आने की जरूरत नहीं पड़े। कुछ से मुद्दे पे हुआ कि नहीं इसमें प्रॉब्लम है तो हम लोगों ने 1-2 कैंप लगाया, जैसे श्रम विभाग के लिए ई श्रम कार्ड बनाने के लिए भी पंचायत स्तर पर हम लोग उसका कैंप लगाएंगे। राशन कार्ड संबंधित समस्याएं थी उसका पहले से कैंप का जो है पंचायत स्तर पर किया गया है, उसमें कार्यपालक सहायक और कार्यपालक पदाधिकारी ये है और उसके अलावा साथ साथ उसमें पंचायत सचिव को इन्वॉल्व किए हुए हैं। इस विकास मित्र और लोग जिससे है ताकि वो समस्याएं पंचायत स्तर पर ही समस्या का समाधान किया सके, खासकर राशन कार्ड से संबंधित मामलों के लिए। ये पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रत्येक 3 माह में यह बैठक होती है। ये जेन्युइन रेगुलर प्रोसेस वाला है। ये हम जब यहाँ आए तो हम देखे कि बहुत 6 महीने से लगभग बैठक नहीं हुई है। इस बैठक का आयोजन के लिए माननीय प्रखंड प्रमुख महोदय बोला गया था, उनके द्वारा 22 दिसंबर को यह बैठक निर्धारित की गई थी और उस वही पंचायत समिति का आज यह समन्वय बैठक थी। समन्वय बैठक में विभिन्न डिपार्टमेंट के बहुत सारे मुद्दे रखे गए
ग्राम पंचायत स्तर पे जो भी समस्याएं हैं उसको प्रस्ताव में लिया गया है और वह उस पर आवश्यक कार्रवाई प्रत्येक डिपार्टमेंट के द्वारा की जाएगी। ऐसा सभी लोग। किसी पंचायत में ऐसा कोई समस्या सर अभी तक? कुछ देखा गया जैसे कि अंचल से संबंधित कुछ समस्याएं थी, वहाँ राजस्व अधिकारी महोदया थी यहाँ, वो आवश्यक जवाब दिए और उसमें जो कुछ कमी रह गई आवश्यक उस पर बोला गया है उनके द्वारा कि उसको पूरा किया जाएगा। खबर संभल से ही, जहां जनपद संभल जिले में पीएम श्री विद्यालय के समय को लेकर जानकारी ली गई है, जिसमें स्कूल के अध्यापक ने बताया कि पहले स्कूल का समय 9 बजे था, फिर 3 बजे था, लेकिन आज दिनांक 22 दिसंबर 2025 दिन सोमवार को विद्यालय के समय में 1 घंटे का समय परिवर्तन किया गया है। आपको बता दें अब नया समय 10 बजे से 3 बजे तक कर दिया गया है और साथ ही जिससे बच्चों को आने जाने में ठंड की वजह से कोई परेशानी नहीं होगी और साथ ही अक्सर बच्चों की स्वास्थ्य ना खराब हो, इसको लेकर प्राइमरी मास्टर जी ने जानकारी दी है। पुलिस लाइन में पुलिस प्रशासन के परिवार जनकों के लिए एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर परीक्षण का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि पुलिस लाइन में यहां पर एक सभी परिवारजनों के लिए एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस आयुक्त कानपुर नगर रघुवीर लाल के निर्देशन में पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों के परिवार जनकों हेतु निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं निःशुल्क दवा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम बामा सारथी पुलिस वेलफेयर समिति के सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान कुल 274 पुलिस परिवार जनकों का निःशुल्क हेल्थ चेकअप किया गया तथा चिकित्सीय परामर्श के उपरांत उन्हें आवश्यक निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराई गई। विशेष रूप से महिलाओं से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान दिया गया, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर, एनीमिया, कैल्शियम एवं आयरन की कमी, शुगर, ड्राई हाई और साथ ही हाथ पैरों में झंझनाहट, खांसी, एलर्जी आदि समस्याएं पाई गई। सभी लाभार्थियों को उनकी स्वास्थ्य समस्याओं के अनुरूप उपचार एवं निःशुल्क दवाएं प्रदान की गई है। इस अवसर पर लगभग 3 लाख मूल्य की निःशुल्क दवाओं का वितरण किया गया। कार्यक्रम में अपर पुलिस उपायुक्त मुख्यालय डॉक्टर अर्चना सिंह, अपर पुलिस उपायुक्त सेंट्रल अर्चना सिंह और साथ ही सहायक पुलिस आयुक्त छावनी श्रीमती आकांक्षा पांडे एवं उपस्थित वामा सारथी श्वेता गुप्ता सहित अन्य कर्मचारीगण वहां पर उपस्थित रहे। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।